अज़ीज़ान ग्रामी, मैं इससे कबल के बाकायदा तकरीब का आगाज़ करूँ, मेरे कुछ मेहमान मैं देख रहा हूँ नीचे बैठे हैं। मैं सतपाल साहब से गुजारिश करूँगा 2 मिनट के लिए आप आ जाएं। आ गए। और अनीस आदिल साहब, वाहिद फैयाजी साहब और साहब हसन साहब आ जाएं प्लीज़। अच्छा, 5 मिनट लूँगा मैं, ज़्यादा वक्त नहीं। मैं समझता हूँ आप लोगों की बेचैनी, ये मुशायरा, लेकिन ये तकरीब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे मुरब्बी मोहसिन जनाब सुहेल लोखंडवाला साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारा तारुफ चंद लफ्ज़ों में, चंद जुमलों में फरमाएँ, ताकि हमारे मेहमान इकराम को पता चले कि लाइफ केयर फाउंडेशन क्या कर रहा है। उसके बाद में जो सदारती तकरीर है, फिर हमारे जो मेहमान हैं जाना चाह रहे हैं, हम उनके पहले इस्तकबाल कर लेंगे, फिर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब प्रिंसिपल सुहेल लोखंडवाला साहब को। मुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह व ला तमुत्तुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। आज के लाइफ केयर फाउंडेशन के इस ऑल इंडिया मुशायरे में इस स्टेज पर एक बहुत ही अहम शख्सियत, जो हमारे इस मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, जनाब मोहतरम पसीचा साहब, लाइफ केयर फाउंडेशन के बानी मुबानी, उसके रूए रवा जनाब मुशीर अंसारी साहब, उनके रुफ़क़ाए कार में जो उनके दाएं बाएं हमेशा लगे रहते हैं, और लाइफ केयर फाउंडेशन की वसीला साहब, उसकी ज़िंदगी के 14 साल पूरे हो गए। उनमें अहम ताज कुरैशी, आरिफ अंसारी, नहीम भाई, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख, हमारे खुर्शीद सिद्दीकी साहब, एक सिद्दीकी है, दूसरा भी सिद्दीकी है। एक थे हमारे खुर्शीद सिद्दीकी साहब, वो उर्दू साहित्य अकेडमी के साथ चेयरमैन रह चुके हैं। और उसके बाद एक हमारे माइनॉरिटी कमीशन जो महाराष्ट्र में होता है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं हमारे नसीम सिद्दीकी साहब। वास्ता पड़ता है हमारे इंडो अरब सोसाइटी के नौमुंतखब मेंबर जनाब यूसुफ पंजाबी साहब, उनके साहबजादे, और मैं समझता हूँ सर मुंबई शहर में 70% लोगों को डायबिटीज़ है, थोड़ा वो शिकार मैं भी हूँ। और ये लड़का जो पीछे बैठा हुआ है, इसका नाम है डॉक्टर अल्तमश, और ये डायबिटीज़ का माहिर है, और नसीम सिद्दीकी साहब का इलाज किया, और बोला साहब आप बहुत दिनों से आ नहीं रहे, तो बोला मुझको आराम हो गया, इसलिए मैं आपके पास गया। तो मैं इस स्टेज से डॉक्टर अल्तमश को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको डायबिटीज़ ना हो, और खुदा न खास्ता हो रही है तो अल्तमश आपके लिए बैठा हुआ है। और साहब आपको मालूम होना चाहिए, ये अल्तमश ऐसा बादशाह था खानदान गुलामा का, दूसरे नंबर 1236 से 1239 बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। वो उनका मुरीद था, उनसे बैत था, और उनकी वसीयत थी कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाए कि जिसकी नमाज
बाजमात कभी नहीं छूटी हो। अब 695 लोग थे, आधा घंटा तकरीबन निकल गया, अल्तमश आगे बढ़े और कहा कि मेरे पीर, तुमने आज मेरे तकद्दुस का, आज मेरी पाकीज़गी का राज फाश कर दिया। ये नाम है वो तासीर। और तमाम रुफ़क़ा शोरा इकराम, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा है कि पसरीसा था, ज्यादातर जाने जाते थे, ट्रैफिक का नाम लो, ट्रैफिक कंट्रोल मुंबई का, तो पसरीचा, डॉक्टर पसरीचा। लेकिन सर ट्रैफिक में तो आपने वो नाम पैदा किया, ये मुंह की लपाई छपाई नहीं है, मैं जरा बोलने में बहुत बदनाम हूं। लेकिन उसी तरह मुंबई के कमिश्नर की हैसियत से अगर कोई ज्यादा अरसा मिला होता तो बेहतरीन कार्रदगी का डॉक्टर पसीना साहब वो हमें चुनेंगे। और आपसे मोहब्बत इसलिए है सर, आपसे मोहब्बत इसलिए है कि गुरु ग्रंथ साहब जो आपकी मजहबी किताब है, और गुरु नानक जिनके आप मोतकिद हो, गुरु नानक को अरबी, फारसी और उर्दू सिखाने वाला मुसलमान उस्ताद, उनके उस्ताद मुसलमान थे। और गुरु ग्रंथ साहब में हजरत फरीद बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का सूफियाना कलाम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कलमे की हैसियत से भाई है, और इंसानियत की बुनियाद पर हम सब एक दूसरे के भाई हैं। ये सबक दिया, ये सबक इस्लाम ने दिया है। और आज जो उनकी सर हमारे वहां ये है कि अपने मजहब का एहतराम करो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मजहब का भी उतना ही एहतराम करो। ये हमारी तालीम है हमारे पैगंबर की। और आज मुशीर अंसारी अपनी एक कमजोर ताकत की बुनियाद पर जो काम कर रहा है, और जो उसकी एक टोली है, अभी मुझको खुर्शीद भाई बता रहे थे कि यार ये तो मुशीर अंसारी का ही जिगर गुर्दा है कि स्टेज पे इतनों को जमा कर ले और पब्लिक में इतना जमा कर। ये क्यों? ये सुन लो अच्छी तरह से। सर एक जगह पढ़ रहा था तो एक बात बड़ी अच्छी जान जाए, आप भी उससे मुत्तफिक होंगे। सुन लो बहुत अच्छी तरह से कि बंदगी से खुदा नहीं मिलता, बंदगी से खुदा नहीं मिलता, खुदा मिलता है खिदमत खल्क। अगर खिदमत खल्क करोगे तो अल्लाह को पालो। बंदगी नमाज तुम्हारी है, रोजे तुम्हारी है, ज़कात तुम्हारा है, हज तुम्हारा है, ये अल्लाह का और तुम्हारा मामला है। लेकिन अगर हुए जमीन पर इंसान की, मखलूक की, उसके बंदों की, और वो भी समझे भी सुन लीजिए, बिना मजहब व मिल्लत की तफरीक है तो अल्लाह को पालो। बंदगी से अल्लाह को पालोगे, खिदमत खल्क से अल्लाह को पालो। और दूसरी बात यह भी है कि मोटा तगड़ा आदमी रहता है, ज्यादा वसाइल वाला रहता है, ऑफिस तक पहुंचता नहीं है, फोन पर बात करता है, तो बोलते यार 50,000 का चेक पहुंचा दे। इससे 50,000 देकर 50 लाख का काम निकल जाएगा। लेकिन मुशीर अंसारी के पास वो वसाइल नहीं है, मुशीर अंसारी के पास वो वसाइल नहीं है, छोटी ताकत है। लेकिन इस जलसे पर मैं खुलेआम बबाने दोहल कह रहा हूं कि जिस ईमानदारी, जिस दयानतदारी से,
जिस इखलाक से मुशीर अंसारी और उसके साथी आज जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि लाइफ केयर फाउंडेशन को यहाँ बैठे हुए हर शख्स पर यह जिम्मेदारी होती है कि उसकी लाइफ केयर फाउंडेशन को इनको, इन गरीबों की, इन नादारों की, इन जरूरतमंदों की, इन मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने में लाइफ केयर फाउंडेशन को आपको माली आनत पहुंचाना और जिस ईमानदारी और दयानतदारी से ये काम कर रहे हैं, मैं साहब गुज़िश्ता 14 साल से मैं इसका पैटर्न हूँ, मैं इसका सरपरस्त हूँ इस लाइफ केयर फाउंडेशन का। इसलिए इतने आवाम में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि आपका दिया हुआ पैसा वो ईमानदारी दयानतदारी से गरीब को पहुँचे। आज आपने पसरी से साहब को बुलाया, इसलिए रोशनी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अच्छा आदमी आता है, साफ सुथरा आदमी आता है, कैरेक्टर का साथ सुथरा हो, इखलाक का साफ सुथरा हो, सोच बूझ का साफ सुथरा हो, जहन का साफ सुथरा हो। जब तो देखो रिटायरमेंट के बाद कहाँ तक पहुंचे थे। मैं भी 70 हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, ये 70 में जवान है। मैं 70 में बूढ़ा हो गया, नसीम सिद्दीकी अपनी उम्र नहीं बताते, वो खाली अल्तमस से इलाज कराते रहते। लेकिन आदमी काम सर ऐसा है, चाहे दुनिया से रुखसत हो जाए या जिस उस कुर्सी पर बैठा है उससे सुबुर्दोश हो जाए, अगर वो अच्छा करके जाता है तो लोग उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ और तौसीफ करें। इसलिए आज खुलेआम इस पब्लिक में आपकी तारीफ और तौसीफ हो रही है। मैं आखिर में मुशीर अंसारी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके हौसलों को सलाम करता हूँ, इनके रुफ़क़ाए कार पे को जो इनको ताउन बरतते हो उनकी अज़मत को भी सलाम करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मुशीर अंसारी जी ने जो लाइफ केयर फाउंडेशन कायम किया है, ऐसे और नौजवान मुसलमानों के वो आगे बढ़े, ऐसी तंजीमें रफ़ाई और फलाई काम करें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।